जिसमें आप आटा को चालते हैं उसका फेफड़ा को जरा देखिए, उसी प्रकार से उसको छिद्र बना देता है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, जो मांस भखे मदरा पीवे, मांस भखे मदरा पीवे, धन बेसबा को दे। मांस मदिरा जो सेवन करने वाले का क्या होता है दशा सो जानते हैं। जो आपको में घर में जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, और वह आप खोल देते हैं कहाँ? उसी पसीखाना में, दारू खाना में। चोरी करते हो या डकैती करते हो या बेईमानी करते हो या शैतानी करते हो, सारा भेद वह खुलने की दवा है। वह दवा के द्वारा आपको खुलवा ही लेगा। इसीलिए गौर करें। सदगुरु कबीर कहते हैं, जे करह विचार याते सब दुख जाए, अपरिहर झूठा कीर सगाई। अर्थात विचार करने से सुख का अनुभूति होता है, और ना विचार करने से दुख का जो है प्रवृत्ति होने लगता है। इसीलिए अगर सुख को प्राप्ति करना चाहते हैं, दुख से निवृत्त होना चाहते हैं, तो इस पर विचार करना आपका उत्तरदायित्व है, जो हम करें या ना करें। क्योंकि साहब कहते हैं, जो हम लोग इस संसार में आए हैं करने के लिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि साहब कहते हैं, जो करना था तो किया नहीं, अब कर क्यों पछताए, आरोप ही पेड़ बबूर का तो आम कहाँ सो पाए। तो हमने तो यहाँ पर विषय रूपी बबूर को लगा करके विषय वासनाओं के जाल में फंस गए, और आनंद मग्न होकर के कर्मनिष्ठ नहीं बन करके मैं सदगुरु परमात्मा ईश्वर का नाम भजन भक्ति नहीं करने के कारण इस संसार में आने जाने के चक्कर में फंस गए। इस चक्कर से निवृत्ति होने के लिए वास्तविक हम लोग संकल्प ले लें, जो इस संसार में ऐसा सदकर्म करें, इस संसार से कर्म करते हुए फिर इस संसार में उलट के आना न पड़े, ऐसा जुगती करें। और नहीं कीजिएगा तो आगे न आए, पीछे पछताए। मानव का ये भूल है, जैसे करनी वैसी भरने, दुनिया का असूल है। जो जैसे करेगा उसका उसी प्रकार से फल मिलेगा। तो फल आम का फल नहीं, अमदुर का फल नहीं, सेब का फल नहीं, पपीते का फल नहीं, कर्म रूपी फल को प्राप्ति करना है तो सच्चे सत्कर्म करें। और नहीं तो रामायण में भी पंक्ति लिखा हुआ है, बाबा तुलसी लिखे हुए है, जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिन्होंने सच्चे सदकर्म को किया, आज देखिए उनके इतिहास के पन्ने पर नाम है या कि नहीं। उनके कीर्ति कर्मों के द्वारा जो इस संसार में अमर हो गए, कीर्ति किए, अच्छा कर्म किए, तब ना उनके नाम आदर के साथ लेते हैं और इतिहास के पन्ने पर भी अंकित हो गया। चाहे भीमराव अम्बेडकर हो, या महात्मा गांधी हो, या जवाहरलाल शास्त्री हो, या भगत सिंह हो, इस सारे जो ऐसा कर्म किए, तब ना आप उनको कहते हैं अमर, अमर नाम हो गया। तो उसी प्रकार से आप भी अच्छा कर्म करें, इस पीछे में आपका नाम अमर हो जाएगा। जिस नाम की आप चर्चा करते हैं, कौन नाम से आपका उद्धार होगा? क्या राम नाम से आप उद्धार हो जाइएगा, या सतनाम से हो जाइएगा, या कृष्ण नाम से हो जाइएगा? इसीलिए साहब कहते हैं, जो नाम मिला तो सब कुछ मिला, नाम मिला तो सब कुछ मिला, सकल शास्त्र का भेद, अब बिना नाम के मानवा, पढ़ पढ़ चारहु वेद। जिस नाम की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कोई वेद में नहीं मिलेगा, कोई शास्त्र में नहीं मिलेगा, कोई पुराणों में नहीं मिलेगा। जरा ढूंढिए तो उसमें कहीं पर नाम लिखा हुआ है जो अमुक नाम के द्वारा आप उद्धार हो जाएंगे? लिखा हुआ है?
नहीं लिखा। इसीलिए हमको वैसा कर्म कीजिए, वही नाम होगा। नाम तो आपको माता पिता भी रख दिया। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो छठी के रात में कहता है इसका नामकरण कर दीजिए। चाहे राम का नाम हो, या राम कुमार कहें, या दिनेश कहे, या महेश कहे, या सुरेश कहे, आपका तत्व नाम अंकित हो गया। लेकिन उस नाम से काम चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं। जो वास्तविक नाम के द्वारा आपको कल्याण होगा, जिसके संबंध में बाबा तुलसी रामायण में लिखे हुए हैं, रामायण में लिखे हुए हैं क्या, जो कल युग के बल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतर ही पारा। जो हम लोग कहते हैं सत्यनारायण का पूजा कर लेंगे, सत्यनारायण का पूजा जो कर लेंगे, लेकिन ये बताए सत्यनारायण को जो पूजा करते सत्यनारायण कौन है? कभी इस पर गौर किए हैं? जिस सत्यनारायण की पूजा जो करते हैं वो सत्यनारायण कौन है, इसके संबंध में कभी खोजी हुए हैं? और वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, सत्यंग सुमेश्वरः सत्य धर्मं सदाश्रिता सर्वभूलानि सर्वगुणी सत्य धर्मं सतं पदम। जो सत्य है उसी नाम का पूजा होता है, सत्यनारायणम। तो कोई कहते हैं धर्मदास का बेटा सत्यनारायण था, उसका पूजा हो रहा है। इसीलिए हम लोग गौर करें, विचार करें। अगर ऐसे विचार नहीं करेंगे तो सत्संग सुनने से जो है कल्याण नहीं होगा। इस पर विचार कीजिए, जो वास्तविक हमको सही क्या है और गलत क्या है। अगर सही है तो उसको रखिए, और जो गलत है उसको छोड़ते चले जाइए। बोले सद्गुरुदेव की। नमो नमो गुरुदेव को, नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपालु, नमो संत शरणागति हरहि पाप भय छार। सब विधि मुद मंगल करण, सब विधि मुद मंगल करण, हरनय शेष कलेश। सत्य नाम सन नाम नहीं, वरदायक वर दे। सत्य नाम तो एक है और नाम अनेक, कहीं कबीर विचार के
संतन किया विवेक। सब मंत्रन का बीज है, सब मंत्रन का बीज है, सत्य नाम निज सार। जो ये जन हृदय जपे वो हो गए भव से पार। इस भव सागर से अगर पार जाना है तो पार जाने के लिए केवट की आवश्यकता है। बिना केवट से आप पार नहीं जा सकते। जिस प्रकार से नदी में अगर नाव है, उस नाव को खींचने वाला अगर केवट नहीं होगा तो क्या पार हो सकते हैं? नहीं होंगे। इसीलिए केवट कैसा चाहिए? अगर केवट सही होगा तो पार हो जाइएगा। अगर केवट सही नहीं है तो बीच में डगमग नैया करके वो भी डूब जाएगा और आपको भी डूबा देख सकता है। इसीलिए कहते हैं धर्मदास जी, खुलना चाहे नैया, खुलना चाहे नैया, नैया खुलना चाहे नैया, खुलना चाहे नैया। कोई पर के जबैया जे खुलना चाहे नैया। पर के जबैया जी, पर के जबैया जे खुलन चाहे नैया। कोई पर के जबैया जे खुलन चाहे नैया। चौरस की धार में किनारा लाज नैया जी। चौरस की धार, चौरस की धार में चढ़बा तो चढ़ला भैया, चढ़बा तो चढ़ला भैया, फिर न अबैया जे खुलन चाहे नैया। कोई पर के जबैया जे खुलन चाहे नैया।